मार्कस ऑरेलियस कहने को तो एक रोमन एम्परर थे। 19 साल तक उन्होंने राज किया रोमन साम्राज्य पे, लेकिन लोग उनको जानते हैं एज अ फिलोसोफर। उनकी एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है मेडिटेशन, जो किताब कभी भी पब्लिक के लिए थी ही नहीं, कभी भी वो किताब का रूप लेने वाली ही नहीं थी। वो एक जर्नल के रूप में लिखते थे उसको, दिन भर अपने जो थॉट्स वगैरह होते थे, पर्सनल थॉट्स वगैरह, उसको लिख दिया करते थे उस किताब में, उस जर्नल के अंदर। बाद में उस किताब को किसी तरीके से छाप दिया गया और वो किताब हम तक पहुंची। और उस किताब के अंदर जो फिलॉसफी है वो लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, वो लोगों को जीना सिखा रही है आज के टाइम में जहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटी है, इतना स्ट्रेस है। क्योंकि उनकी जो फिलॉसफी उसका बेस ही है स्टोइसिज्म, एक ऐसी फिलॉसफी जो आपको लाइफ, दुख, स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी, इन सारी चीज़ों को एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ ना हैंडल करना सिखाती है। ये फिलॉसफी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्रिएट करके देती है लोगों को कि लोग अपनी ज़िंदगी में जीत पाएँ। एक ऐसे टाइम में जहाँ पर हर तरफ से पंचेस पड़ते हैं, लोगों को नहीं पता कब क्या हो जाए, ऐसे में क्या किया जाए, कैसे जिया जाए, वो बताया मार्कस ऑरेलियस ने अपनी इस किताब के अंदर। पहली चीज़ उन्होंने सिखाई कि देखो, फोकस करो उसी चीज़ पे जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल है। आप वेदर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप डेथ कंट्रोल नहीं कर सकते, आप दूसरे के ओपिनियंस, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। 99.9% चीज़ें इस पूरे यूनिवर्स के अंदर आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है 0.1% चीज़, और वो क्या है? आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके रिएक्शंस, आपके इंटेंशंस, आपके एक्शंस। बस यही चीज़ें हैं, कुछ कंट्रोल कर सकते हो आप। तो मार्कस ऑरेलियस बोलते हैं कि मैं फिर रोऊं क्यों, फिर मैं क्यों दुख सहूं उन चीज़ों को लेकर जो चीज़ें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं क्यों कंप्लेन करूं उन चीज़ों को लेकर? वो तो टाइम वेस्ट हुआ ना, वो तो फालतू में मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, अपना दिमाग भी ख़राब कर रहा हूं। मैं तो उन चीज़ों पे फोकस करूंगा ना जो चीज़ मेरे हाथ में है, मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तो पहली चीज़ जो स्टोइसिज्म या मार्कस ऑरेलियस की फिलॉसफी सिखाती है वो ये है कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। सोच के देखो, तुम्हारे सामने कोई इंसान ना तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है, क्या तुम रोक सकते हो उसको? क्या तुम्हारा कंट्रोल है उसकी जुबान पे, उसके थॉट्स पे, या फिर उसके ओपिनियन पे जो तुम्हारे लिए वो सोचता है? नहीं। तुम्हारे हाथ में है कि तुम कैसे रिएक्ट करने वाले हो इंसल्ट के बाद। मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि कोई तुमसे तुम्हारा इनर पीस ले ही नहीं सकता जब तक कि तुम अलाउ ना करो। तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हारे माइंड में कोई भी उथल पुथल क्रिएट नहीं कर सकता। तो तुम्हारी परमिशन के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता तुम्हारे माइंड में। एक स्टोइक ऐसा होता है जो बिल्कुल भाव नहीं देता। अगर उसको भाव नहीं देना है किसी को, तो उसको फर्क नहीं पड़ता वहां से क्या शब्द आ रहे हैं, किस तरीके की चीजें आ रही हैं। दूसरा ये है कि मार्कस ऑरेलियस बोलते थे कि नेचर के साथ जीना सीखो। पहले ये समझो कि स्टोइक्स जो थे वो ये मानते थे कि यूनिवर्स जो है एक लॉजिकल सिस्टम है, यहाँ पे ना सब कुछ एक रीजन के कारण होता है, सब कुछ रीजन के कारण होता है। तो मार्कस ऑरेलियस भी यही कहते थे कि भाई इमोशंस को छोड़ो, इमोशन के गुलाम मत बनो, उसके स्लेव मत बनो, लॉजिकली सोचो, रीजन के साथ सोचो, इसका यूज करो। तुम्हारा काम है इन चीज़ों का यूज़ करके एक अच्छा इंसान बनना। और मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि जिसका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है ना, अपने इमोशंस के ऊपर, वो कहीं पे भी खुश रह लेगा, कहीं पे भी। स्टोइक्स जो थे खुद को कॉस्मोपॉलिटन कहते थे, मतलब सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। उनके लिए कोई भी जगह उनकी अपनी नहीं थी, मतलब सारी दुनिया उनका घर था बेसिकली। वो पूरी दुनिया के एक सिटीजन थे। अगर उनको डेजर्ट में छोड़ दोगे तो वो डेजर्ट में भी जी लेंगे, बर्फीले पहाड़ में छोड़ाओगे तो वहाँ पे भी जी लेंगे, क्योंकि उनके लिए उनका रूल ये नेचर के अकॉर्डिंग रहना है। तो वो जहाँ भी जाएंगे बस वहाँ रह लेंगे। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मार्कस ऑरेलियस के लिए तो ईजी था ये फिलॉसफी देना, क्योंकि वो एक राजा था। पर मेरा ये मानना है कि अगर वो स्लेव भी होते ना तो भी वो जी लेते, तो भी वो यही फिलॉसफी देते। सोच के देखो, मार्कस ऑरेलियस जब राजा बना, उसके हाथ में इतनी पावर थी। आपने देखा होगा हिस्ट्री के अंदर कितने ऐसे लोग थे जिनके हाथ में पावर आई है और वो करप्ट हो गए। उन्होंने सिर्फ अपनी सुनी, उन्होंने सिर्फ अपनी जो इच्छाएं थी, कामनाएं थी, डिज़ायर्स थे गंदे गंदे, उनको पूरा करने की कोशिश करी, जनता को भूल गए। लेकिन अपने मार्कस ऑरेलियस ने 19 साल तक ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि वो आप पढ़ेंगे तो गरीबों की मदद करते थे, जनता के बारे में सोचते थे। इतना इमोशन पे कंट्रोल था कि फालतू में गुस्सा भी नहीं आता था उनको कभी। और ऐसा सेल्फ कंट्रोल था कि भाई उन्होंने कभी वो उस तरीके की अय्याशी करी नहीं, किसी तरीके की शराब
पी सकता था, किस तरह का खाना खा सकता था, कितनी लड़कियों के साथ सो सकता था, लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर उसका भयंकर कंट्रोल था। तुम्हें मैं 1 साल के लिए पावर दे दूंगा, तुम 1 साल में करप्ट हो जाओगे, मेरी गारंटी है, अगर तुम मार्कस ऑरेलियस की जगह होते तो। बट वो बंदा 19 साल तक इस भयंकर लेवल का कंट्रोल बनाए रखा उसने। ये कैसे पॉसिबल है? एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के कारण। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि अगर वो गरीब होता तो उसको पता चलता भाई वहाँ दुख कैसा होता है, तब झेल के दिखाता ना, तब मानते स्टोइक है। हाँ भाई, मार्कस ऑरेलियस अगर स्लेव भी होता तो एक बहुत अच्छा स्लेव होता, क्योंकि उसको क्योंकि एक स्टोइक जो है ना वो जानता है उसको कैसे जीना है। वो इतने हार्श होते हैं, इतने टफ होते हैं ना कि वो कंप्लेन नहीं करते हैं। और मार्कस ऑरेलियस ने जो लिखा है अपनी किताब में उसको जिया है उस तरीके से। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लिखते हैं कुछ और जीते किसी तरीके से हैं, लेकिन मार्कस ऑरेलियस ऐसा नहीं था। मार्कस के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सबसे ज़रूरी चीज़ थी। पैसा, फेम, वेल्थ, ये सब कुछ ना एक ऐसी चीज़ है जो आपको मोरली बेटर नहीं बना सकती। ठीक है, अगर आप एक अमीर इंसान देखते हैं, अभी आप एप्स्टीन फाइल वगैरह के बारे में सुनते होंगे, वो भी तो अमीर थे सारे, बट क्या अमीर होने से क्या आप ये मान सकते हैं कि वो मोरली अच्छे ही होंगे? नहीं। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डिसाइड करता है कि आप कैसे हैं। भले आप गरीब हो, अमीर हो, आप पॉपुलर हो, अनपॉपुलर हो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मार्कस ऑरेलियस के लिए ये सारी चीज़ें बाद में आती थी। पैसा, वेल्थ, फेम, सबसे पहली चीज़ थी कैरेक्टर, कि जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला इंसान होगा वो कभी फेल नहीं होगा अपनी ज़िंदगी में, कभी फेल नहीं होगा। ये सब कुछ तो टेम्प्रेरी चीज़ें हैं, पैसा, पावर। जानता था मार्कस ऑरेलियस पावर टेम्प्रेरी है। देखी होगी उसने हिस्ट्री यार, पढ़ी होगी उसने हिस्ट्री कि कैसे हटा दिए गए हैं कितने सारे राजा। कितनी बार कितने लोग घमंड करते हैं कि भैया मैं पावरफुल हूँ, मैं इतने समय तक राज करने वाला हूँ। टाइम ख़त्म कर देता है उनको, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, हटा दिए जाते हैं, वो निकाल दिए जाते हैं। तो उसको पता था पावर टेम्प्रेरी है, पर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है, जो इंसान बना लेगा, उसको याद रखा जाएगा आगे तक। इतिहास उसे याद रखता है, वो एग्जाम्पल सेट करता है, और मार्कस ऑरेलियस ने वही किया। मेमेंटो मोरी, आप देखेंगे कि मार्कस ऑरेलियस ना डेथ के बारे में बहुत बार लिखते हैं, बहुत बार। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ऐसी चीज़ है डेथ जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, एक ऐसा सच है। वो तो बताते थे कि भाई डेथ को एक बार ध्यान से देखो, उसके चेहरे को देखो डेथ के, तुम रियलाइज करोगे तुम्हारे पास कितना कम समय है। तो जाग जाओ मेरे भाई, जाग जाओ और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। जब तुम डेथ को समझ लोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम्हारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएगी, तुम्हारा ईगो डिसॉल्व हो जाएगा उस समय के लिए। जब तुम समझ जाओगे कि भाई डेथ तो आनी है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो काहे का ईगो, तुम्हारा ईगो ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा काम तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्या काम तुम्हारी लाइफ में मीनिंग ऐड करता है, कौन से लोग तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं, कौन से जो रिश्ते हैं उनको निभाना ज़रूरी है, कहाँ टाइम देना ज़रूरी है। और फिर तुम्हें ज़्यादा ना गुस्सा नहीं आया करेगा, ज़्यादा रूड नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा ये भी चला जाएगा जिसको मैं गुस्सा कर रहा हूँ जिस पे, और मैं भी चला जाऊँगा। तो मार्कस ऑरेलियस यही दिखा रहा है कि भाई डेथ को बार बार याद करो। जितना तुम अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हो, अपनी एक्स को याद करते हो ना, उससे अच्छा है कि हर दिन ना एक बार डेथ को याद कर लिया करो कि समय भाई टिक टिक, घड़ी चल रही है। जब तुम घड़ी की टिक टिक को सुनते रहोगे ना, तब तुम अवेयर रहोगे हर मोमेंट पे कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मुझे किस तरफ जाना ज़रूरी है, कंफ्यूज नहीं रहोगे। मार्कस की एक खास बात और थी कि उनको लगता था कि ना लोग बुरे नहीं होते हैं। अगर नेचर ऑफ इविल की बात करूँ मैं, उनको लगता था कि लोग ना बाय नेचर इविल नहीं होते हैं, बुरे नहीं होते हैं, वो इग्नोरेंट होते हैं, बुद्धू होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं। कई बार तो बहुत सारे लोग आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में मिले होंगे, तो अगर वो आपसे रूड हैं, ठीक है, आपसे गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो बहुत हद तक चांसेस है कि उनकी रियल लाइफ भी भाई वाट लगी पड़ी है उसकी, वो पेन में है किसी तरीके के। एक जो इंसान घायल होता है ना, वही इंसान शायद कई बार आपसे गलत तरीके से बात करता है, गलत तरीके से बिहेव करता है। तो मार्कस ऑरेलियस इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना लोगों से इंटरेक्ट करते थे। जब उनसे कोई गलत तरीके से बात भी करता तो वो ये नहीं करते कि ओ भाई तूने कैसे कह दिया, एक राजा हूँ मैं, ठीक है, तू तो बेवकूफ़ आदमी है। नहीं, वो समझते थे पहले कि शायद नहीं पता इस सिचुएशन के बारे में, इसको नहीं पता कैसे बात करते हैं, इसको नहीं पता, शायद इसकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण ये बेचारा परेशान है। तो जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस जगह से लोगों को देखते हैं ना, तो एक अलग चीज़ दिखती है, अलग तरीके की दुनिया दिखती है। तब आपके अंदर दया का भाव आता है, तब आप दया करना सीख सकते हैं, तब आपके अंदर एम्पैथी जागती है। मार्कस ऑरेलियस ने ये सिखाया, ये दिखाया। और एक राजा जिसके पास इतनी पावर हो, सोच के देखो, और वो उस टाइम में जब इतने खतरनाक तरीके के पनिशमेंट हुआ करते थे भाई,
आप जानते हैं, आप पढ़िए एंशिएंट टाइम में कितने तरीके के पनिशमेंट होते थे। उस टाइम में आपका थोड़ा सा भी ईगो हर्ट हुआ किसी राजा का, जा भाई दैट सेंटेंस है। लेकिन अपना मार्कस अलग है, जो माइंड है ना वो आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। बाहर सब कुछ जो है ना ये सब तो चलता फिरता रहेगा, ये सब कुछ न्यूट्रल है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ नहीं है। आपका पॉजिटिव नेगेटिव जो है जजमेंट जो है वो आपका माइंड क्रिएट करके देता है। आप कितनी फिलॉसफी पढ़ लीजिए, मतलब वेस्टर्न फिलॉसफी, ग्रीक फिलॉसफी, उसके अंदर आपको एक चीज़ नज़र आ जाएगी कि माइंड ही सब कुछ है, यहीं से सब कुछ क्रिएट होता है। किसी के लिए कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, वही इवेंट सेम, बस देखने का नज़रिया अलग होता है। कुछ लोग हादसों से सीख लेते हैं, कुछ लोग उससे डर जाते हैं और ज़िंदगी भर डरते रहते हैं। तो मार्कस के लिए माइंड रियलिटी क्रिएट करके देता था। तो अपने माइंड पे काम करो, अपने माइंड को इतना शार्प बनाओ, इतना स्ट्रांग बना लो। तुमने देखा होगा जो समुराय, मैंने मियामोतो मुसाशी के ऊपर जो वीडियो बनाई थी तो मैंने यही बताया था कि मियामोतो मुसाशी जो है वो इतना स्ट्रांग या फिर इतना अच्छा तलवारबाज इसलिए है क्योंकि उसने अपने माइंड पे कंट्रोल पा लिया, अपने इमोशन पे कंट्रोल पा लिया। अगर तुम वीडियो जाके देखोगे तो मैं समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। उसमें जो कहानियाँ सुनाई है मैंने, उसमें उसने अपनी टेक्निक से तो जीता, ठीक है टेक्निक्स एक लेवल पे काम आती है, प्रैक्टिस एक लेवल पे काम आती है, बट बिना एक स्ट्रांग माइंड के ना आप फेल हो जाएंगे। मियामोतो मुसाशी इतना भयंकर लेवल का कंट्रोल लेके बैठा था अपने इमोशंस पे। मियामोतो मुसाशी जब लड़ता था तो उसके दिमाग में एक थॉट तक नहीं आता था, उसकी नो माइंड वाली फिलॉसफी थी, एक थॉट तक नहीं आता था कि ये क्या करने वाला है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं क्या करूँगा, नहीं, तब लड़ पाता था वो। तो वैसे मार्कस के लिए भी जो माइंड है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर काम करना शुरू करो। और जितने भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पूछते रहते हैं ना, मार्कस से यही सीख सकते हैं कि भाई किताबें पढ़ने से पहले कोशिश करो कि माइंड को ट्रेन करो कि टफ माइंड कैसे क्रिएट करें, मेडिटेशन करो। एक बार तुम्हारा माइंड ना अगर कुल्हाड़ी की तरह शार्प हो गया ना तो फिर तुम इसे किसी भी स्किल पे दे के मार दो, किसी भी किताब पे दे के मार दो, किसी भी फील्ड में दे के मार दो, तुम्हारा माइंड तुम्हें रिजल्ट देगा। अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं मार्कस ऑरेलियस के लिए एक पीसफुल लाइफ क्या होगी, एक पीसफुल लाइफ का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये सबसे पहले स्ट्रांग माइंड, भयंकर लेवल का सेल्फ डिसिप्लिन, भयंकर लेवल का सेल्फ कंट्रोल, एक स्ट्रांग कैरेक्टर, एक गुड कैरेक्टर, और ये जानना कि रियलिटी जो है इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। एक्सेप्ट करना इस चीज़ को, लड़ना नहीं है इससे, गो विद द फ्लो वाला सीन है, ताओइज्म वाला, लड़ना नहीं है इससे, एक्सेप्ट करना है, जो जैसा है वैसा है, जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ में है वो करूँगा मैं। ये है ओवरऑल फॉर्मूला मार्कस ऑरेलियस का एक पीसफुल लाइफ का। हैप्पीनेस नहीं, हैप्पीनेस चीज़ नहीं करनी है, हैप्पीनेस तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। जो लेजेंड्स वगैरह है ना वो इनर पीस चेज करते हैं, हैप्पीनेस तो ये छोटे मोटे लोगों के लिए है। तो आप मुझे बताना मार्कस ऑरेलियस की अगर आपने फिलॉसफी पढ़ रखी है तो आपने उससे क्या सीखा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।